गुजरात के इलाके खारिया में पुलिस ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी एफआईआर आखिर पुलिस ने काट कैसे ली। एक नौजवान है जो कि पुलिस के पास जाता है और पुलिस को जाकर कहता है कि मेरे घर के वॉशरूम से 500 रुपये की मालियत की शैम्पू की बोतल चोरी हुई है, फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए, फौरी तौर पर एफआईआर काटी जाए। एफआईआर भी कट गई। अब जो मदई है उसने क्या अपना जो स्टेटमेंट है वो उसने क्या दिया है, उसका कहना है कि एक खातून है वो वॉशरूम इस्तेमाल करने के बहाने वॉशरूम में गई और जब वो वापस चली गई तो मैंने देखा कि मेरे वॉशरूम से 500 रुपये की शैम्पू की जो बोतल है वो गायब थी। फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन आया और पुलिस स्टेशन में आकर एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर हो भी गई। ये था खारिया पुलिस का एक बड़ा काम जो कि शायद पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। अब ये जो नौजवान है इसने अपनी एफआईआर में नंबर दिया था, जब उस नंबर पे हमारी बात हुई तो ये नंबर एफआईआर पर दिया गया उसके दोस्त का नंबर था, यानी कि उस नौजवान ने अपना नंबर भी नहीं दिया। उसके दोस्त से बात हुई तो उसका कहना था कि ये हमारे गाँव का, हमारे देहात का लड़का है, एक पढ़ा लिखा नौजवान है, इसने इस तरह की एफआईआर दी है। ये सुनकर मैं भी हैरान हूँ और क्यों एफआईआर पर अपने नंबर की बजाय मेरा नंबर दिया, ये मेरे लिए ज़्यादा मसला है, क्योंकि लोग मुसलसल मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भाई आपके शैम्पू की बोतल मिली या नहीं मिली। इस नौजवान का नाम तौकीर है जिसने ये तमाम तर एफआईआर जो है दर्ज करवाई है और अपना जो नंबर है वो अपने दोस्त का नंबर दे दिया। अब उसके दोस्त से मज़ीद बात हुई कि ये क्या करता है, इसका क्या काम है, तो उसने कहना था कि ये एक जनरल स्टोर चलाता है और वहाँ पर इसने इस तरह की एफआईआर दर्ज करवाई है कि वहाँ पर मौजूद वॉशरूम में एक खातून गई और 500 रुपये मालियत की शैम्पू की बोतल चोरी करके ले गई। हमने उससे पूछा कि पुलिस ने आराम से ये मुकदमा दर्ज कर लिया, पुलिस ने इस नौजवान का मजाक नहीं उड़ाया कि तुम किस किस्म की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए, तो उसका कहना है कि जाहिर है एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें मेरा नंबर मेंशन है, तभी आप लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं और ये यकीनी तौर पर इस नौजवान ने कोई मजाक किया पुलिस के साथ और पुलिस इसके जो मजाक का वो हिस्सा बनी है। अब एक तरफ आप लोग देखें कि कहीं पर 15 पे कॉल की जाती है और कहा जाता है कि मैं नहाना नहीं चाहता लेकिन मेरे घर वाले मुझे ज़बरदस्ती नहला रहे हैं, कहीं पर किसी और मकसद के लिए गलत फेक कॉल्स की जाती हैं। लेकिन इसको मैं समझूंगी कि ये पुलिस को शायद इस नौजवान को समझाना चाहिए था कि किसी के ऊपर एफआईआर करवाना या पुलिस स्टेशन में अपनी कोई शिकायत लेकर आना कोई इस तरह का मजाक नहीं है कि आप लोग इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एफआईआर जो है आप लोग मजाकन किसी के ऊपर करवाओ। खैर, अब हो सकता है इस नौजवान की कोई मजबूरी ठहरी हो इस तरह की एफआईआर, वो तो मज़ीद अब हम इस नौजवान के साथ राब्ते में हैं। जैसे ही इसका दोस्त इसके पास पहुंचेगा फिर हम लोग इससे बात करेंगे कि भाई 500 रुपये की मालियत की एफआईआर दर्ज करवाने की क्या वजह थी, कोई सीसीटीवी फुटेज भी यकीनन इसने दी होगी या 500 रुपये का नुकसान इतना बड़ा इसके लिए नुकसान था, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल पुलिस के अगर मामला देखें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि थाने कचहरियों में जलील ख्वार हो रहे हैं, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। थाने के बाहर कई घंटे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं अपनी एक एप्लीकेशन देने के लिए, एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, और बड़े बड़े उनके हीनियस्ट क्राइम होते हैं जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, ख्वार हो रहे होते हैं। लेकिन ये नौजवान गया और इसने 500 रुपये की मालियत की शैम्पू चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई और उसके बाद पुरसुकून तरीके से घर आ गया। क्या पुलिस अब इस औरत को, जिस औरत के ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाया, इसको ढूंढने की कोशिश करेगी? क्या ये केस अब अदालत में जाएगा? क्या अदालत में इस केस की पेशियाँ होंगी? अब देखना ये है कि जिस तरह से बाकी तमाम केसेस में साल केस चलते हैं, क्या ये केस भी अदालत में साल चलेगा या पहली पेशी पर ही खारिज हो जाएगा? आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।